Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to be dived into the world of phrasal verbs and how to use them like a native speaker. और आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, इनके उर्दू और इनके इंग्लिश मीनिंग को डिस्कस करेंगे और इसका एक प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे जिससे फ्रेजल वर्ब जो है उसका जो मीनिंग है वो क्लियर हो सके। तो आज की इस डेली डोज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 फ्रेजल वर्ब्स को। वो 10 फ्रेजल वर्ब कौन से हैं, आए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है अबाइड बाय। अबाइड बाय का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमने किसी को कहना होता है कि आप इन असूलों पे, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवाना हो, असूलों पे अमल करवाना हो। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर लॉ वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द स्कूल। आप इसको अपने मुताबिक भी डिफाइन कर सकते हैं। वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज। यू शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली भी डेवलप कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वी शुड अबाइड बाय ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द क्रिकेट। सो इट्स अप टू यू, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जब तक आप लफ्ज़ों के साथ, फ्रेजल वर्ब के साथ खेलना नहीं स्टार्ट करेंगे, इनको डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, आप तब तक इनकी अच्छी ग्रिप अपने पास नहीं रख सकते। नेक्स्ट वन इज द एक्ट अपॉन। द बेसिक मीनिंग ऑफ द एक्ट अपॉन इज टू टेक एक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ द एडवाइस। किसी की नसीहत पे अमल करना। द कंपनी विल एक्ट अपॉन द फीडबैक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स। थर्ड वन इज बैक आउट। बैक आउट, बैक आउट का मतलब होता है पीछे हट जाना। इनिशियली आपने किसी चीज़ को सोचा था ये मैंने करना है, लेकिन एट द टाइम ऑफ जब वो करने की बारी आई तो आप उससे पीछे हो गए, आप उससे बैक आउट हो गए। ही प्रॉमिस टू हेल्प बट बैक आउट एट द लास्ट मोमेंट। उसने मदद करने का कहा था, वादा किया था, लेकिन आखिरी लम्हे में वो पीछे हट गया। सो बैक आउट का इस्तेमाल हम लोग इस सेंस में करते हैं। ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है किसी भी फायर को बुझाना। पुट आउट या एज ऑफ द फायर्स, फ्लेम्स और लाइट्स। तो आप इसको अपने मुताबिक जो है वो इसका सेंटेंस भी डेवलप कर सकते हैं। कैन यू ब्लो आउट द कैंडल्स ऑन द केक। सो नेक्स्ट टाइम जब आपकी बर्थडे हो तो आप इसको अपने मुताबिक भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि क्योंकि ये मेरी बर्थडे है तो जितनी भी कैंडल्स हैं उनको ब्लो आउट मैं ही करूँगा। सो इन चीज़ों को, इन फ्रेजल वर्ब को डे टू डे लाइफ में आप इस्तेमाल करें, बिकॉज if you want to utilize them in proper sentence you can't do it। क्योंकि इनिशियल बेस पे आप इसके प्रॉपर सेंटेंसेस बना के अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं बोल सकते, लेकिन आप इसको उर्दू में या हिंदी में भी आप कोशिश करें कि डे टू डे लाइफ में जो है इसको यूटिलाइज करें। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यार अगर हम लोग कोई खेल खेलते हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अबाइड बाय तो लाजमी करना पड़ता है। अगर मेरी बर्थडे होती तो तमाम कैंडल्स को तो मैं ही ब्लो आउट करता। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रिप लेकर आएँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और लेटर ऑन आप इसके प्रॉपर सेंटेंसेस को यूटिलाइज करना शुरू करें। नेक्स्ट वन इज़ अ ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है किसी भी एक यूनिट का अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। द ग्रुप डिसाइडेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द मेन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका एक ग्रुप था पहले, उस ग्रुप को तोड़ के जो है तोड़ दिया गया। तो इसके लिए हमने क्या किया, ब्रेक अवे, किसी चीज़ को अलग अलग कर देना, ब्रेक अवे कर देना। ठीक है। ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी मशीन का ख़राब हो जाना, कोलैप्स कर जाना। जैसे कि माई कार दैट इज़ अ मशीन ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द वर्क। जैसे कि मेरी गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई है और काम के आते हुए मेरी गाड़ी ख़राब होगी, तो उसके लिए हम कोलैप्स के बजाय हम उसे ब्रेक डाउन कह देंगे। ब्रेक इनटू। नेक्स्ट वन इज ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू क्या होता है, ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी के घर में फोर्सफुली इंटर हो जाना और विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट उनकी इजाज़त के किसी भी घर में दाखिल होके तोड़ के जाना। समवन ब्रोक इनटू माई हाउस एंड स्टोल माई लैपटॉप। ठीक है। और नेक्स्ट वन इज अ ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है डिटैच करना, किसी चीज़ को तोड़ देना, इसको अलग कर देना। आई हैड टू ब्रेक ऑफ द अरेंजमेंट ड्यू टू सम engagement, apologies, engagement due to some personal reasons। next one is a break out। ब्रेक ऑफ पढ़ा, ब्रेक इनटू पढ़ा, अब ब्रेक आउट की तरफ हम लोग चलते हैं। ब्रेक आउट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सडनली स्टार्ट करना, एकदम हैपहैज़र्डली इसको स्टार्ट करना। अ फायर ब्रोक आउट इन द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के अंदर फायर जो है अचानक से लगी, तो हम उसे सडनली के बजाय ब्रोक आउट लिखेंगे तो हमारी जो लैंग्वेज है उसकी वोकैबुलरी भी बड़ी अच्छी होगी और ये सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वन इज ब्रेक विद।
ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट और ब्रेक विद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ताल्लुकात को तोड़ देना, टू ब्रेक अ कनेक्शन विद समवन। शी डिसाइडेड टू ब्रेक विद हर ओल्ड फ्रेंड्स एंड स्टार्ट फ्रेश, यानी कि उसने अपने दोस्तों के साथ जो है वो तमाम ताल्लुकात तोड़ दिए। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, द एम्प्लॉय डिसाइडेड टू ब्रेक विद हिज फ्रेंड्स एंड स्टार्ट फ्रेश इन द न्यू कंपनी, यानी उसने पुराने जितनी भी कंपनी के ताल्लुकात है वो सब तोड़ दिया। तो ये हमारे पास 10 फ्रेजल वर्ब्स है जिनको आज हम लोग ने डिस्कस किया। डेली डोज 1 में हमने टॉप 10 जो थे उनको डिस्कस किया है। इनको आप अपने पास नोट कॉपी पे लिख भी सकते हैं, और इनका प्रैक्टिकल, यानी कि ये वीडियो में हम ये नहीं करेंगे कि सिंपली आपको इसको पढ़ा दिया, बल्कि इसका प्रैक्टिकल अभी हम लोग करने लगे हैं कि इसमें आपके पास कुछ एक्सरसाइज आएगी और उस एक्सरसाइज में प्रॉपर जो भी फ्रेजल वर्ब है उसके अंदर उसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने इसकी एक एक्सरसाइज बनाई है। इस एक्सरसाइज में हम लोग ये देखेंगे कि इस डेली डोज 1 में हमारे पास जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है। हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। अब इन ब्लैंक्स के अंदर आपने अप्रोप्रिएट, जो भी आपको फील होता है कि इसके अंदर अप्रोप्रिएट जो है वो फ्रेजल वर्ब आ सकता है, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो डियर व्यूअर्स, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज, और इन एक्सरसाइजेस के आंसर्स मैं इनके सामने लिख दूंगा, लेकिन इन फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ सकता है आप इस वीडियो को देखते हुए साथ में इसको करेक्टली आंसर करते रहिएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डैश द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल। स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना चाहिए? स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या होता है? जी हाँ, अबाइड बाय, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको अबाइड बाय करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, we need to dash the advice our teacher gave us and hard work। हमारे टीचर ने हमें एक एडवाइस किया है और उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? yes exactly, act upon करना पड़ेगा। very good। next is I am sorry I have to dash off the meeting tonight। मैं आपसे apologize करता हूँ कि मैं आज की मीटिंग में नहीं आ सकता। तो जब नहीं आ सकते तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बैक आउट लिखना पड़ेगा, बैक आउट ऑफ द मीटिंग। Next one, fourth one, the wind was so strong that it dashed the candle। हवा इतनी तेज थी कि उसने केक पे पड़ी हुई जितनी भी कैंडल से उन सब को क्या किया? उसने ब्लू आउट कर दिया। वेरी गुड, ब्लू आउट। नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट डिसाइडेड टू डैश फ्रॉम द स्कूल ट्रिप। अच्छा जी, स्टूडेंट ने क्या किया? उन्होंने स्कूल के ट्रिप से क्या कर दिया? ब्रेक अवे कर दिया। नेक्स्ट वन, माई कार ऑन द वे टू वर्क दिस मॉर्निंग एंड आई हैड टू कॉल अ टो ट्रक। और क्या कहता है कि मेरी गाड़ी आज रास्ते में आते हुए ख़राब हो गई, इसलिए मुझे टो ट्रक को कॉल करने पड़ी। अब ख़राब होने का फ्रेजल वर्ब हमारे पास क्या है? ब्रोक डाउन। जब चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसके लिए हम लोग कौन सा फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं? ब्रोक डाउन। द थीव्स मैनेज टू डैश द हाउस एंड स्टील वैल्यूएबल आइटम। घर के अंदर वो ज़बरदस्ती दाखिल हो गए, तो इसके लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब होता है? यस, वेरी गुड, ब्रेक इनटू। देखें, आपकी अंडरस्टैंडिंग इसी तरह अच्छी होगी जब तक आप इनको प्रैक्टिकली यूटिलाइज नहीं करेंगे। सेंटेंस भी मिलते जा रहे हैं और प्रैक्टिकली हमें देखते जा रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब आ सकता है। आफ्टर अ हीटेड आर्गुमेंट द कपल डिसाइडेड टू डैश देयर रिलेशनशिप। हीटेड आर्गुमेंट के बाद कपल ने ये डिसाइड किया कि अब हमें अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहिए, और रिलेशनशिप ख़त्म कर देने को क्या कहते हैं? ब्रेक ऑफ। इसको क्या कहते हैं? ब्रेक ऑफ। नेक्स्ट वन, द फायर डैश इन द बिल्डिंग एंड एवरीवन हैड टू इवैक्यूएट। अच्छा, फायर बिल्डिंग के अंदर एकदम से ही फैल गई और हर किसी को वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा। तो एकदम से किसी चीज़ का जो है वो होने को क्या कहते हैं? ब्रोक आउट। वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन इज ही डिसाइडेड टू डैश हिज ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेक द न्यू वंस एट द कॉलेज। उसने अपने दोस्त जो पुराने वाले थे उन सबको छोड़ के कॉलेज में नए दोस्त बना लिए। तो इसके लिए हम कौन सा फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं? ब्रेक विद। आई होप ये जो वीडियो है इसके अंदर जो फ्रेजल वर्ब है और उसका प्रैक्टिकली हमने एक्सरसाइज में जो यूटिलाइज किया है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा होगा। Thanks for watching, and I hope this video helped you to understand phrasal verbs a little better. Don't forget to hit the like button and subscribe for more language learning tips and the tricks.